हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट हीट जनरेशन एंड मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हीट जनरेशन की। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारे पास उसमें वर्क पीस होता है। इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करता है और वर्क पीस एज ए एनोड काम करता है। इलेक्ट्रोड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो वर्क पीस के ऊपर एमिट हो जाते हैं और आयंस हमारे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स एग्जिस्ट होते हैं। उस गैप में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है और उस आर्क से ही वहां पर हीट जनरेट होती है। तो हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन बेस मेटल एंड ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक होते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अगर एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो उस इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं और उस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से जो हम वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग को बोला जाता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, अगर ये एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया गया है तो। अब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग को हम शॉर्ट में बोलते हैं SMAW। easy to deposit the molten weld metal at right place where it is required and it does not need separate shielding। जब हम इलेक्ट्रोड को मैनुअली मूव करा रहे हैं तो उस मैनुअल मूवमेंट की वजह से हम मोल्टन मेटल को सही जगह पर डिपॉजिट कर सकते हैं। जहां हमें रिक्वायर्ड होगी हम उस इलेक्ट्रोड को वहां मूव करेंगे और हमारा मोल्टन मेटल वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें किसी सेपरेट शील्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। commonly used for welding of metals which are comparatively less sensitive to the atmospheric gases। environmental gases से जो मेटल कम अफेक्टेड होता है, कम सेंसिबल होता है, उन मेटल की वेल्डिंग के लिए हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ SMAW, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा वर्कपीस होता है और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है उस गैप में हमारी आर्क जनरेट होती है। इलेक्ट्रोड के ऊपर हम फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पर फ्लक्स की कोटिंग हो रही है और जब वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पर हीट जनरेट हो रही है और वहां पर गैस भी फॉर्म होती है। तो उस गैस की एक शील्डिंग बन जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव गैस शील्ड। तो ये जो आउटर में दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारी प्रोटेक्टिव गैस शील्ड होती है।
वेल्डिंग की डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है या बैकवर्ड हो सकती है। यहाँ पर वेल्डिंग की डायरेक्शन दिखाई गई है लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रोड का मूवमेंट भी लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो सॉलिडिफिकेशन के बाद हमारा मेटल बेल्ड हो जाता है, तो सॉलिडिफाइड बेल्ड मेटल होता है, और उसके ऊपर जो गैस हमारी जनरेट हो रही थी वहां पर स्लैग जनरेशन हो जाती है। तो इस तरह से हमारी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है। अब कौन कौन से मेन इक्विपमेंट हम यूज करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है वेल्डिंग का। सबसे पहले चाहिए हमें पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ये पावर सोर्स दिखाया गया है, केबल दिखाया गया है, वेल्डिंग मशीन है ये। तो वेल्डिंग मशीन का जो केबल होता है उस केबल को हम पावर सप्लाई देते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इज कनेक्ट वर्क क्लैंप। जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसे बोलते हैं वर्क स्टेशन, और उस वर्क स्टेशन पर हम अपने वर्क पीस को रखते हैं। तो उस वर्क पीस के साथ या फिर उस वर्क स्टेशन के साथ हम एक क्लैंप करते हैं, यानी कि हम उस वेल्डिंग मशीन को अर्थिंग देते हैं, जिसे बोलते हैं वर्क क्लैंप। इस वर्क टेबल पर जो वेल्डिंग टेबल होती है उसके साथ हम उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो वर्क पीस कनेक्शन या वर्क क्लैंप। और ये उसका वायर होता है जो हमारा मशीन में कनेक्ट होता है, वर्कपीस लीड या वर्कपीस केबल बोलते हैं। और ये जो टेबल होती है उसे बोलते हैं वेल्डिंग टेबल या वर्कपीस टेबल। और जिस पीस को हम वेल्ड कर रहे हैं वो हमारा हो गया वर्कपीस या फिर बेस मेटल। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के ऊपर डिपेंड होता है हम कैसी वेल्डिंग कर रहे हैं या किस वर्क पीस पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। तो उसमें उसका टाइप होगा, किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है और किस डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर होल्डर के बाद जो इलेक्ट्रोड रियल लगा रहता है इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। उसके बाद होता है एडजस्ट आउटपुट। हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद हम आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें पोलैरिटी भी हम रिवर्स कर सकते हैं, करंट भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। पोलैरिटी कैसे कर सकते हैं कि कहीं पर वर्कपीस को एनोड बना देंगे और कहीं पर हम इलेक्ट्रोड को एनोड बना देंगे, तो हमारी स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरह की पोलैरिटी हो जाती है। तो हम इसमें आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इलेक्ट्रोड इनटू इलेक्ट्रोड होल्डर। और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड होल्डर में इंसर्ट कराते हैं, और वो इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा विद द हेल्प ऑफ केबल उस वेल्डिंग मशीन से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट हो गए पावर सप्लाई, वर्क क्लैंप, वर्क टेबल, वर्क पीस, इलेक्ट्रोड, आउटपुट सोर्स, पोलैरिटी कैसी है उसकी, एम्पियर कितना है, और इलेक्ट्रोड होल्डर। ये मेन कंपोनेंट हो गए। यहाँ पर कंप्लीट एक वेल्डिंग सर्किट दिखाया गया है। दिस इज ए वेल्डिंग सर्किट। हमारे पास सबसे पहले मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं पावर सोर्स। वहां से हम पावर देते हैं। पावर सोर्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल, एक पावर का टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है हमारा और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। उस पॉजिटिव टर्मिनल से हम वर्कपीस को कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से केबल के थ्रू इलेक्ट्रोड होल्डर की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है उस गैप में हमारा आर्क जनरेट होता है और वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है।
स्ट्राइकिंग द आर्क, आर्क हमारा कैसे स्ट्राइक कर रहा है। टू बिगिन द SMAW प्रोसेस you must first strike an arc. This can be done using one of the following technique. आर्क स्ट्राइक होना जरूरी है वेल्डिंग पर्पज के लिए। कौन कौन से दो मेथड यहां पर बताए गए हैं? स्क्रैच स्टार्ट। स्क्रैच का क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड को हम वर्क पीस के ऊपर स्क्रैच करते हैं, लाइक मैच स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करने से वो वर्क पीस हमारा धीरे 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 उसके ऊपर स्ट्राइक होता है। सेकंड देखा है टैप स्टार्ट। उस वर्कपीस के ऊपर इलेक्ट्रोड को हम टैप करते हैं, टैप द रॉड अगेंस्ट द बेस मेटल। उसके बाद आर्क लेंथ। आफ्टर आर्क इज स्टेबल, गुड वेल्ड इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी कि आर्क गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 2 to 5 mm होना चाहिए अच्छी वेल्डिंग के लिए, जिससे कि हमें वेल्डिंग के बाद कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी हो। आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है L = 0.5 - 1.1 इंटू डी। डी हमारा इलेक्ट्रोड डायमीटर होता है। ऑपरेटर स्लाइड मूवमेंट चेंज दी आर्क लेंथ। ऑपरेटर मैनुअली हम मूव कराते हैं तो आर्क लेंथ को चेंज भी कर सकता है। आर्क लेंथ alters melting rate of electrode and affect consistency of the weld base। आर्क लेंथ से ही हमारी जो मेल्टिंग का रेट होता है, इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होता है वो भी चेंज होता रहता है। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम कोटिंग कर रहे हैं उस कोटिंग का क्या पर्पज है, हम क्यों करते हैं कोटिंग? टू फैसिलिटेट द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डिंग आर्क, टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ एयर by providing a shielding of gas around the arc weld pole। डायग्राम में भी हमने दिखाया था कि गैस का एक शील्डिंग बन जाती है जिससे कि मोल्टन मेटल हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। slag formed over the surface of weld pole to reduce its rate of cooling। वेल्डिंग जब होती है नीचे हमारा वेल्ड पोल होता है उसके ऊपर स्लैग फॉर्मेशन हो जाती है, इससे हमारा रेट ऑफ कूलिंग रिड्यूस हो जाता है। प्रोवाइड ए मींस ऑफ एलॉइंग एलिमेंट नॉट कंटेन इन द कोर वायर। जो इलेक्ट्रोड होता है उस वायर में जो मेन एलिमेंट कुछ नहीं होते हैं उन्हें हम कोटिंग के साथ मिला देते हैं और एलॉइंग एलिमेंट हम वहां पर ऐड कर देते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड में नहीं होते हैं। कोटिंग के लिए हम सिलिका यूज करते हैं। सिलिका का क्या काम है? प्रोवाइड्स नेसेसरी विस्कोसिटी एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी, इम्प्रूव slag deachability, but loss of deoxidizing agent causes diffusion of SI into weld pole, result interior impact strength। विस्कोसिटी के लिए हम सिलिका ऐड करते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, स्लैग डीएचेबिलिटी को इम्प्रूव करती है,
इसलिए इसका हम सिलिका यूज करते हैं। MnO क्यों यूज करते हैं? प्रोवाइड Mn टू बेल्ड मेटल, डीपर पेनिट्रेशन, इम्प्रूव आर्क स्टेबिलिटी। आर्क स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, डीप पेनिट्रेशन देता है। रूटाइल TiO2 या Al2O3 ये हम यूज करते हैं ग्रेन रिफाइनिंग के लिए, आर्क स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी के लिए। जिरकोनिया ZrO2 removes harmful elements like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन्हें रिमूव करने के लिए हम जिरकोनिया यूज करते हैं। देन नेक्स्ट कोटिंग एलिमेंट लाइम स्टोन CaO। CoA से आर्क स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, फ्लूइडिटी इंप्रूव होती है, रिमूव सल्फर, सल्फर को रिमूव करता है, फॉस्फोरस को रिमूव करता है। नेक्स्ट CaF2 improve fluidity of molten metal, removes H2। डीऑक्सीडाइजर, डीऑक्सीडाइजर में एल्यूमिनियम, एमन, टेन, SI। ऑब्जर्व O2 from the belt metal, improve mechanical properties through grain refinement। Purpose of electrode coating। SMAW weld joints are often contaminated and are not very clean। SMAW is avoided to develop critical joint। Weld joints of reactive metal like aluminum, Mg, Ti, Cr and stainless steel are avoided। तो इन पर्पज के लिए हम इलेक्ट्रोड कोटिंग यूज करते हैं इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्ड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू।